कोरोना को लेकर एक बार फिर क्या भारत में 2020-2021 जैसे हालात बन सकते हैं? क्या है ये BF7 कोरोना का वेरिएंट जिसने चीन में हाहाकार मचा रखा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां पर 10 लाख मौतें हो सकती हैं। इस खतरे से आगाह होने के लिए, इस खतरे को और बेहतर समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बहुत खास मेहमान डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, एम्स के पूर्व निदेशक हैं और भारत में जो कोविड प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाई गई उसका एक अहम हिस्सा भी रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। डॉक्टर साहब, चीन की तस्वीरें देखकर हर कोई इस वक्त थोड़ा सा पैनिक में है और हर व्यक्ति सोच रहा है कि कहीं ऐसे हालात भारत में दोबारा ना बन जाएं। तो हम क्या जानते हैं इस BF7 वेरिएंट के बारे में जिसकी वजह से चीन में इस वक्त इतने बुरे हालात हैं? तो B.7 जो वेरिएंट है वो चीन में जो आजकल बहुत केसेस कर रहा है वो दुनिया के कई हिस्सों में भी है और भारत में भी पाया गया है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि भारत की स्थिति और चीन की स्थिति में बहुत अंतर है। चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई, जिसके कारण जब भी थोड़े से केसेस हुए उन्होंने लॉकडाउन किया और इन्फेक्शन को फैलने नहीं दिया। दूसरा, उनका वैक्सीन अपटेक इतना अच्छा नहीं रहा जब भारत का वैक्सीन अपटेक बहुत बढ़िया रहा है और उनकी वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में भी बहुत डेटा नहीं है। तो अगर हम ये तीनों चीजों को देखें तो भारत की स्थिति काफी भिन्न है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैक्सीन अपटेक बहुत अच्छा रहा है और हमारे नेचुरल इन्फेक्शन भी बहुत लोगों को हुआ है, जिससे हमारे पॉपुलेशन में इम्यूनिटी अच्छी है। दूसरा ये है कि हमारी वैक्सीन का डेटा भी अच्छा है, क्योंकि उसकी इंटरनेशनल रिसर्च हुई है। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि B.7 जो वेरिएंट है वो हमारे देश में अगर आएगा तो इन्फेक्शन ज्यादा होंगे, लेकिन माइल्ड केसेस होंगे, बहुत सीरियस केसेस नहीं होंगे। क्योंकि चाइना में वैक्सीन अपटेक कम है, स्पेशली एल्डरली ग्रुप में और जो कोमॉर्बिड वाले लोग हैं, इसलिए वहां पे केसेस भी बढ़ रहे हैं और सीरियस इलनेस भी बढ़ रहा है। लेकिन ऐसी सिचुएशन हमारे देश में आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन विजिलेंट रहने की जरूरत है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना जरूरी है। और मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाया है वो आगे आए और अपना डोज जरूर लगाएं, क्योंकि उससे उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, जो बात आपने बताई। भारत में वैक्सीनेशन की वजह से या इन्फेक्शन होने के बाद जो इम्यूनिटी मिली है उसकी वजह से आपने कहा कि बहुत ज़्यादा हालात हमारे यहाँ नहीं खराब हो सकते या नहीं होने चाहिए, लेकिन इन्फेक्शन की रफ्तार बढ़ सकती है, ज़्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं एक बार फिर। हाँ, तो ये देखा गया है कि जो B.7 है इसके दो मेन चीजें हैं। एक तो ये है कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, मतलब कि ये ज्यादा जल्दी इन्फेक्ट करता है लोगों को, ज्यादा जल्दी फैलता है एज कम्पेयर टू ओल्डर स्ट्रेन। दूसरा ये है कि इसके में इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है, कि जिन लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है पहले कोविड से, या जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है, उनमें भी फिर से कोविड ये वायरस कर सकता है जो नया स्ट्रेन है। लेकिन क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज हैं, वो इस वायरस को और ज्यादा फैलने नहीं देते और इसलिए माइल्ड इलनेस ही रहता है और इसलिए सिवियर इलनेस नहीं होता, जिससे हॉस्पिटल जाना पड़े या ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो या जान का खतरा हो। इसलिए केसेस हमारे बढ़ सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि कई लोगों में थोड़ा सा ज्यादा सिवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन जो हमने लास्ट ईयर देखा था डेल्टा वेव में कि एकदम बहुत लोगों को निमोनिया हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई, ऐसी स्थिति लगता नहीं कि हम इसको देखेंगे। डॉक्टर साहब, लेकिन हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन हुआ, ये अच्छी बात है वैसे कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों को, लगभग आप कह सकते हैं 100 करोड़ के करीब लोगों को डबल डोज वैक्सीनेशन लग चुका है। लेकिन उस बात को हो सकता है कुछ महीने बीत चुके हों। पिछले साल वैक्सीनेशन को लेकर सरकार का बहुत जोर था, लोगों में जागरूकता बहुत थी, जो धीरे धीरे घटा है। तो क्या आज वो वैक्सीनेशन से जो इम्यूनिटी हमें मिली थी या इन्फेक्शन जो हमें पिछले साल भारी तादाद में लोगों में हुए थे उसकी वजह से इम्यूनिटी मिली थी, वो अभी इफेक्टिव है, बरकरार है? हाँ, तो दोनों चीजें हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सब लोगों को या परिवार में ज्यादातर लोगों को कोविड इन्फेक्शन हो चुका है, तो उससे हमारे को नेचुरल इम्यूनिटी भी मिली है। हमारा वैक्सीनेशन रेट भी बहुत अच्छा रहा है, एटलीस्ट 2 डोज तो सब ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन में, या 90% ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन 2 डोज वैक्सीनेशन लगा चुके हैं। इसलिए हमारी इम्यूनिटी जो है उस हिसाब से अच्छी है। लेकिन तब भी मैं यही कहूंगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, वो एक बूस्टर डोज भी जरूर लगाएं, क्योंकि डेटा ये दिखाता है कि अगर आप बूस्टर डोज लगाओगे तो आपको इम्यूनिटी जो है उसमें एक बूस्ट मिलेगा और वो जो नए वेरिएंट्स अभी आ रहे हैं उससे भी कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिलेगी। तो अगर हमें नए वेरिएंट से अपने आप को बचा के रखना है
तो दो चीजें करनी है, एक तो बूस्टर डोज लगाना है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अच्छी तरह से निभाना है। मास्क, अगर हम भीड़ वाले इलाके में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, हाथ जरूर धोएं, और जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं वो सर्दियों में अपना ज्यादा ध्यान रखें और ऐसे इलाके में ना जाएं जहां भीड़ ज्यादा है, जहां इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर हम ये प्रिकॉशंस रखेंगे तो हम, मुझे लगता है कि हम काफी हद तक ठीक रहेंगे। डॉक्टर साहब, जहां तक ये तीसरी डोज की बात है वैक्सीनेशन की, जिसको हम बूस्टर डोज कहते हैं, प्रिकॉशन डोज कहते हैं, आज जब बताया सरकार ने कि केवल 27-28% हमारी एलिजिबल आबादी को वो डोज लगा हुआ है। रियल टर्म आंकड़ों में देखें तो लगभग 22 करोड़ लोगों ने वो प्रिकॉशन डोज ली है, जबकि भारत में 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को वो एलिजिबल है कि वो बूस्टर डोज लगवाए, और आप जैसे एक्सपर्ट्स ने कहा कि उनको लगवानी चाहिए। लेकिन लोगों में अभी भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बहुत सारे लोग ये कहते पाए जाते हैं कि क्यों हम तीसरी डोज लें जब कोरोना चला ही गया है, खामखा में क्यों हम एक दवाई अपने शरीर के अंदर डालें, अब तो इन्फेक्शन आने वाला नहीं है। बिल्कुल सही है। तो जब मैं कई अपने पेशेंट्स को भी यही कहता हूं कि आप अपना बूस्टर डोज लगाओ, तो उनका यही कहना है कि अब कोविड खत्म हो गया, अब वैक्सीन की क्या जरूरत है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ, कोविड वायरस कहीं नहीं गया है, और हम जानते हैं कि ये वायरस म्यूटेट करता है और इसके नए वेरिएंट्स आते हैं जो ज्यादा जल्दी फैल सकते हैं, या इम्यून एस्केप मैकेनिज्म उनमें हो सकता है जिससे आपकी पुरानी इन्फेक्शन के होते हुए भी आपको फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए बूस्टर डोज लगाना जरूरी है, और इसीलिए मैं सब लोगों को यही कहूंगा कि आप अपना बूस्टर डोज जरूर लगाएं। आप आराम से, इसमें कोई साइड इफेक्ट का इश्यू नहीं है, सेफ है। अब इतने करोड़ों लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है, किसी को कोई इतना साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए आप आगे आके जरूर लगाएं। इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा और जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उससे भी आपको बचाव रहेगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये ना सोचें कि अब कोविड खत्म हो गया और हम कुछ नहीं करें। हम देख रहे हैं चाइना में क्या सिचुएशन है, इसलिए उसी को देखते हुए हम सबको आगे आके बूस्टर डोज लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब, जहाँ वैक्सीनेशन हमारे यहाँ अडल्ट्स में और 12 साल के ऊपर सरकार ने जारी किए हुई हैं वैक्सीनेशन को लेकर गाइडलाइंस। हालांकि 12 से 18 साल की उम्र में भी बहुत लोग अभी बाकी हैं, बच्चे बाकी हैं जिनको डोज लेना है। लेकिन 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिलने के बावजूद हमने देखा वैक्सीन रोल आउट नहीं हुआ है। तो क्या वो वक्त आ गया है? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि दो चीजें हैं इसमें। एक चीज तो ये है कि हमें वैक्सीनेशन ड्राइव सब ग्रुप में 12 साल से कम लोगों में भी आगे बढ़ाना चाहिए और लोगों को आगे आना चाहिए। कुछ हद तक जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो एक कभी कभी हिचकिचाते हैं कि इनको लगाने की जरूरत है या नहीं है। कई उनके पीडियाट्रिशियन भी कहते हैं कि बच्चों में माइल्ड इलनेस है इसलिए आप ना लगाएं, क्योंकि हम देखा गया है कि बच्चों में कोविड यूजुअली माइल्ड होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम चांस ना लें, और इसलिए बच्चों में भी या अडल्ट्स हों, सबको आगे आके वैक्सीन लगाना चाहिए, क्योंकि एक हद तक इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। और माइल्ड कोविड भी हो तो कई लोगों को उससे लॉन्ग कोविड जो बाद में आता है उसके भी लक्षण हो सकते हैं। तो कोविड से हम जितना बचाव कर पाए वैक्सीनेशन से, उससे फायदा ही है एक्यूट सीवियर इन्फेक्शन के लिए भी, और लॉन्ग कोविड के जो सिम्टम्स होते हैं उसके लिए भी। डॉक्टर साहब, हम वैक्सीनेशन पर बात कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि इसको लेकर लोगों के मन में कोई भी प्रश्न हो तो उसका जवाब आपसे मिल जाए। एक सवाल और लोगों के मन में यह है कि हमने इससे पहले मान लें कोवैक्सीन ली है 2 डोज, या 2 डोज हमने कोविशील्ड का लिया है, तो मैं बूस्टर डोज किसकी लगवाऊं? क्या मैं किसी और वैक्सीन का भी बूस्टर डोज ले सकता हूं? हाँ, साइंस के हिसाब से आप दूसरे किसी और का बूस्टर डोज लें जिसको हम कहते हैं हेट्रोलोगस वैक्सीन, तो उसके हिसाब से थोड़ी इम्यूनिटी बेटर होती है। तो अगर आपने कोवैक्सीन लिया या कोविशील्ड लिया तो आप कोब्रावैक्स जो वैक्सीन अवेलेबल है भारत में वो लगा सकते हैं, या आप थोड़ा मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। उससे इम्यूनिटी ज्यादा कुछ हद तक मिलती है। लेकिन अगर आप दूसरी जो आपने पहले लगाया उसी का बूस्टर डोज लें तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो दोनों चीजें कर सकते हैं, बट जो साइंटिफिक डेटा है वो ये सजेस्ट कहता है कि ये दिखाता है कि हेट्रोलोगस जो वैक्सीन है, यानी कि जो आपने पहले लिया उससे थोड़ा सा अलग लें, तो आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा बेटर रिस्पॉन्ड करता है और प्रोटेक्शन आपको थोड़ा ज्यादा मिलता है। डॉक्टर साहब, अगर लोगों के जहन में इस वक्त भारत में कोरोना की 3 लहर जो हैं वो ताज़ा हैं।
एक 2020 में जब कोरोना भारत में पहुंचा, हमने एक बहुत सख्त लॉकडाउन देखा देश के अंदर। उस वक्त शायद बहुत ज्यादा तरीके से पूरे देश में संक्रमण नहीं फैला क्योंकि लोग घरों में थे। लेकिन दूसरे चरण में लोग बाहर थे, बहुत डेडली वायरस आया डेल्टा का, बहुत मौतें हुई। और तीसरा जो हमने ओमिक्रॉन का देखा, जो इस साल की शुरुआत में आया, जो फैला लेकिन लोगों को पता भी नहीं चला कि शायद उनको कोरोना होकर के निकल गया। तो आप अब ये क्योंकि लोग कहते हैं कि आप वायरस को रोक तो सकते नहीं है, अब ये B.7 जो भारत में आया है, ये किस किस्म से लोगों में संक्रमण करेगा? तो अगर आपने सही कहा, और मैं ये कहता हूं कि तीनों वेव्स कुछ हद तक अलग अलग थे। पहला वेव जब आया तो हमें इसका आइडिया नहीं था, और कुछ हद तक केसेस हुए लेकिन इतना ज्यादा खराब नहीं रहा। दूसरा वेव जो आया डेल्टा वेरिएंट का, उसमें बहुत ज्यादा जल्दी केसेस आए, हॉस्पिटल्स और ओवररन, और साथ में उसमें बहुत सिवियर निमोनिया हुआ। ओमिक्रॉन वेव जो हमने देखा वो माइल्ड इलनेस था, क्योंकि तब तक वैक्सीन लग चुका था, लोगों को कुछ हद तक इम्यूनिटी भी आ चुकी थी। लेकिन उसमें जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज थी, जिनके मान लो लिवर की प्रॉब्लम थी, या फेफड़े कमजोर थे, या शुगर था, या किडनी के प्रॉब्लम थी, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम हुई, और वो उस टाइप के पेशेंट ज्यादा एडमिट हुए। अब जो हम देख रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं उनको फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, जुकाम, नजला, खांसी। ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स नहीं आ रहे, पेशेंट्स आ रहे हैं, और कोविड उनमें पाया जा रहा है अगर हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करें, और उसमें सिवियर इलनेस नहीं देखे जा रहा है। जो हम पहले देखते थे, निमोनिया हो रहा है, सैचुरेशन कम हो रही है। तो कोविड जो है, ओमिक्रॉन जो सब लीनिएज है, वो हमारे देश में अब माइल्डर इलनेस कर रहा है, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो बेटर प्रिपेयर्ड है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, जब डेल्टा वेव आया था। तब वैक्सीनेशन इतना ज्यादा नहीं था। अब हमारा एटलीस्ट ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन को 2 डोजेस तो लग चुके हैं वैक्सीन के, चाहे बूस्टर डोज कम लगा है। तो उन 2 डोजेस के कारण हमारा इम्यून सिस्टम कुछ हद तक गेयर्ड अप है, अब तैयार है, और इसलिए इन्फेक्शन तो हो रहा है लेकिन सिवियर इन्फेक्शन नहीं हो रहा, डेथ्स नहीं हो रही, और इसलिए हमारी सिचुएशन चाइना के मुकाबले बहुत बेहतर है। और मेरा ये मानना है कि अगर हम सतर्क रहें तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वी शुड बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस क्विकली। डॉक्टर साहब, हम बहुत सारे एक्सपर्ट से ये भी सुनते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट भले ही जो है बहुत डेडली ना हो या लोगों में बहुत सिवियर सिम्टम्स ना पैदा करे, लेकिन ये संक्रमण चूंकि बहुत ज्यादा करता है, तो वो जो हॉस्पिटलाइजेशन की दर है वो भले ही कम हो, लेकिन एक्चुअल केसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं अगर ये बहुत रैपिडली फैल गया तो। भारत में इसकी संभावना देखते हैं आप? तो केसेस जो हैं कुछ हद तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वायरस जो है क्विकली फैलता है और इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस जो है वो ज्यादा नहीं लग रहे हैं। हमें सर्वेलेंस करना बहुत जरूरी है। तो हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं, उनका टेस्ट करना बहुत जरूरी है, जीनोम सीक्वेंसिंग करना बहुत जरूरी है कि इनमें कोविड तो नहीं है और कोई नया वेरिएंट तो नहीं है। अभी तक जो देख रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन का, जो हॉस्पिटल का डेटा आ रहा है, उसमें ये नहीं देखा जा रहा कि एडमिशन ज्यादा हो रही हैं या कोविड के कारण ज्यादा लोग एडमिट हो रहे हैं। इसलिए अभी तक इट इज स्टिल अ माइल्ड इलनेस, जो लोगों में जुकाम, नजला, बुखार, बॉडी एक्स ही कर रहा है। एडमिशन इतने ज्यादा नहीं देख रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन इतनी नहीं हो रही है। उन्होंने वैक्सीनेशन से लेकर सोशल बिहेवियर से लेकर सारी तमाम बातों पर आगाह किया, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी अपनी एक्सपर्ट राय में ये भी बात सामने आई कि भारत में चीन जैसे हालात नहीं बनेंगे। इसकी सबसे ज्यादा संभावना इस बात से प्रबल है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी आबादी को वैक्सीनेशन हो चुका है। हमारे यहाँ पर एक बड़ी आबादी को कोरोना के इन्फेक्शन भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से एक नेचुरल इम्यूनिटी सबके अंदर डेवलप हुई है। और नेचुरल इम्यूनिटी के साथ साथ वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी मिलाकर के, जिसे हाइब्रिड इम्यूनिटी कहा जाता है, उसकी वजह से भारत में इस नए वेरिएंट का बहुत ज्यादा असर दिखने को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार हो, डॉक्टर्स हो, एक्सपर्ट्स हो, सबका यह मानना है कि हमें अपना गार्ड डाउन नहीं करना है। हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फिर से अपनाना पड़ेगा, जिसे हम सब शायद छोड़ चुके हैं। शायद सरकार ने भी ढिलाई बरती, वो गाइडलाइंस अब वो लागू नहीं है। चाहे पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाकर जाने की बात हो, इसके अलावा डिस्टेंस मेंटेन करने की बात हो, ये सब कुछ हमें खुद करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो आज सबको याद रखनी है कि बूस्टर डोज अगर आपने नहीं ली है तो वो बूस्टर डोज लें। इसको लेकर अगर कोई भ्रांति है, कोई मिथ है, कोई आपके दिमाग में सवाल है, तो उसको लेकर के तमाम जवाब आज एक्सपर्ट्स दे चुके हैं। वो पूरी तरीके से सेफ है। 2 डोज के बाद तीसरी डोज हम सब के लिए आवश्यक है।
डॉक्टर गुलेरिया, आपका बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी पर आने के लिए और लोगों को आगाह करने के लिए, और साथ ही चाइना में जो हालात बने हुए हैं उसकी तुलना में भारत कितना सुरक्षित है, और आपने बताया कि भारत में वैसे विकट परिस्थितियां बनेंगी इसकी बहुत कम संभावना है, लगभग ना के बराबर। बहुत धन्यवाद आपका इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।